आपको जब आप छोटे थे आपको क्या बनना था लाइफ में? देखो, टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या बनना है। बट मेरा ये था कि मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ मुझे उसमें नहीं रहना है। मतलब ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग इसलिए मिडिल क्लास रह जाते हैं क्योंकि उनके आजू बाजू भी मिडिल क्लास लोग ही रहते हैं, उसी माइंडसेट के लोग रहते हैं और वो उनको कभी बोल ही नहीं सकते कि आप कुछ कर सकते हो। जो अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताया वो एग्जैक्टली क्या था, मतलब आपने क्या फेस किया है लाइफ में? जैसे मेरा बिजनेस था, बिजनेस चल रहा था। आपको सबको पता है कि कोविड आया। कोविड के टाइम जिसके जिसके बिजनेस है, जो जो जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं था, बहुत ज़्यादा डैमेज हो। उसमें से मैं एक था। तो आप क्या एडवाइस दोगे उन लोगों को जो सब कुछ छोड़ के मार्केट को फुल टाइम लेना चाहते हैं, यानी कि ट्रेडिंग को फुल टाइम लेना चाहते हैं, तो क्या एडवाइस दोगे उनको? देखो, डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। राइट, एक और एग्जांपल हमने देखा था कि कौन बनेगा करोड़पति में, जिसने शायद 7 करोड़ रुपए जीता था, वो आज किसी को ट्यूशन पढ़ा रहा है कुछ रुपयों के लिए, पूरा सब कुछ उधर उधर हो गया, उसके पूरे पैसे खत्म हो गए। जो उसमें से जीते, आई थिंक किसी के पास भी वो नहीं। तो मंगली रमी पे आओ ना महाराज। इस तरीके के एड्स आ रहे हैं जो यूथ को कितना ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो कि गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी बताओ ज़रा। नहीं, अब ऐड बनाने वाले एग्री है, ऐड देखने वाले एग्री है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाकी दादा, आप आपके पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो? नहीं, चल रहा है, और क्या है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मोस्ट डिमांडेड पॉडकास्ट ऑफ वेल्थ सीक्रेट्स, सागर दादा। फाइनली वो हमारे पॉडकास्ट पे आ चुके हैं और सबसे पहला सवाल मैं उनसे पूछना चाहूँगा, भाई आपने कभी भूतों के बारे में सुना है? जिस तरह का अभी इंट्रोडक्शन दिया है तो अगर सुना भी होगा तो भी नहीं सुना है। ओके, तो एलियन से डरते हो आप? नहीं, अभी तक तो मिले नहीं है। अभी कभी मिलेंगे तो डरूंगा या नहीं तब डिसाइड करूंगा। ठीक है, चलेगा गाइस। तो ये मजाक का पार्ट था, हमने सोचा कि इस तरीके से हम लोग चालू करते हैं। सो भाई, बहुत अच्छा लगा आप आए, पुणे आए, हमारे ऑफिस में आए, पॉडकास्ट आपके साथ करने का मौका मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। और वेलकम टू द चैनल ऑफ YTV यंग ट्रेडर विराज। दादा, बहुत लोगों को ये जानना है कि आपको डेली लोग लाइव पे देखते हैं, आपको ट्रेड करते हुए देखते हैं, आपको मतलब इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल, फंडामेंटल, ये हर किसी ने आपसे ले लिया ऑलरेडी। लेकिन आज हम आपकी अदर साइड देखने वाले हैं कि एक्चुअल में दादा का लाइफ का पर्सपेक्टिव क्या है, दादा का पॉलिटिकल व्यू क्या है, दादा का रिलेशनशिप एडवाइस क्या है, दादा का फाइनेंशियल व्यू क्या है, दादा किस तरीके से लाइफ को सोचते हैं, देखते हैं। उनसे, क्योंकि कितना भी हो, चाहे सब्सक्राइबर्स में नहीं बोल रहा हूँ मैं, एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज वो हम सबसे बड़े हैं, तो आज हम लोग उनके एक्सपीरियंस को सीखने वाले हैं लाइफ के हर एस्पेक्ट में। सो दादा, कैसे चालू हुआ था ये सब? बचपन से आपकी कहानी बताओ आप। नहीं, बचपन में मैं छोटा था, Okay. जैसे सब लोग छोटे Okay. थे। तो फिर वही कॉलेज हो गया पास आउट। उसके बाद मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। ओके, तो जैसे मैं कॉलेज पास आउट हुआ, उसके बाद मैंने टैक्सेशन वगैरह ये सब किया। फिर मैं जॉब पे लग गया। मतलब मेरे बैच में मैं सबसे पहला बंदा था जिसको जॉब मिल गया था। ओके, स्टार्टिंग में जॉब मिल गया तो फिर वो कंटिन्यू था। उसके बाद मैंने मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, फ्रेंचाइजी, है ना। ओके, फिर उसको भी मैंने रन किया, अभी भी वो चल रही है, बट ऑलमोस्ट बंद करने के यहाँ पे ही है। ओके, और फिर मैं यहाँ पे मार्केट का चस्का मुझे लग गया। राइट, राइट। और उसके बाद फिर यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। तो ये ऐसी मेरी कोई अगर आप करियर वाइज बात करोगे तो ऐसी कोई जर्नी नहीं है जो मैं आपको एकदम शेयर करूँ, अप डाउन। वो एकदम स्मूथली चल रही थी। बट बाकी मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हुए। राइट, वही चीज़ें हमको जाननी है। तो अभी तो ये आपने बहुत ऐसे फास्ट बता दिया, बट मुझे ये जानना है कि आपने बोला कि सबसे पहले आपकी जॉब लग गई थी, तो किस एज में आपकी सबसे पहले जॉब लग गई थी? एज में मतलब मैं ईयर बता सकता हूँ। 2015 में मेरी जॉब लग गई थी। ओके। तो मतलब 12th के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन और उसके बाद जॉब, ये आपने किया था। मतलब ऑलमोस्ट आप 25 ईयर्स के होंगे, 24 ईयर्स के, तब आपने जॉब लग गई थी। तो क्या जॉब थी वो, किस में थी? मेरी हेवल्स कंपनी में थी। अच्छा, यस। तो आपका क्या काम था वहाँ पे? वहाँ पे बस मुझे डिस्ट्रीब्यूटर जो थे उनको सबको मैनेज करना था। ओके। तो उस टाइम पे आपका कॉमर्स बैकग्राउंड था, लेकिन आपकी जॉब ऑलमोस्ट थोड़ा अलग फील्ड में लग गई थी, ऐसा बोल मतलब सकते मैंने बैकग्राउंड मेरा कॉमर्स का है। मैंने टैक्सेशन किया और मैंने काम अलग ही स्टार्ट कर दिया, जैसे सेल्स मार्केटिंग पकड़ लो आप, वो स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, ओके। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब बिजनेस बैकग्राउंड है, जॉब बिजनेस बैकग्राउंड है। ओके। तो बचपन से, मतलब आपको जब आप छोटे थे आपको क्या बनना था लाइफ में? देखो, टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या बनना है।
बट मेरा ये था कि मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ मुझे उसमें नहीं रहना है, राइट। मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। जैसे हर किसी का एक होता है, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड होता है, मैं वहाँ से आया हूँ, तो हमें कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है कि तुम यहाँ पे सर्वाइव कर ही नहीं सकते, मतलब यहाँ पे तुम्हें नहीं रहना है, एक तो आगे निकल जाओ नहीं तो फिर पूरा ही झुक जाओ। अच्छा। तो वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था कि जैसे लोगों का होता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। मुझे था कि मुझे कुछ तो भी बनना है और यहाँ से बाहर निकलना है, यहाँ से ग्रो करना है। ओके, तो जहाँ पे भी आप हो आपको बस ग्रो करना था, पता नहीं था कैसे करेंगे, कोई रास्ता पता नहीं था। हाँ, एज ए मिडिल क्लास मुझे पता है। अब आप अगर रिलेट करोगे तो ऐसा ही है। बिल्कुल मैं रिलेट क्योंकि हमारे फैमिली में हमारे कोई ऐसे कोई भी कांटेक्ट में ऐसे लोग नहीं होते जो आपको पुश करे, जो आपको एक रोड दिखाए या फिर एक हाथ पकड़ के आगे लेके जाए। तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, फिर आपको ही हाथ पैर मार के आगे बढ़ना है। मतलब ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इसलिए मिडिल क्लास रह जाते हैं क्योंकि उनके आजू बाजू भी मिडिल क्लास लोग ही रहते हैं, उसी माइंडसेट के लोग रहते हैं, और वो उनको कभी बोल ही नहीं सकते कि आप कुछ कर सकते हो। वो आपको हमेशा यही बताएंगे कि हाँ तू यही कर सकता है, तू यही कर, तू ज़्यादा बड़े सपने मत देख, तू ग्रो होने का मत देख। राइट, तो ऐसा ही शायद आपके साथ भी हो रहा है। यस यस। बस मेरी एक्चुअली अगर देखा जाए, मेरी जो मम्मी है, मेरी जो माँ है ना, उसने मुझे बचपन से बस एक ही चीज़ बोली थी कि जैसे होता है ना कि एक तुम जॉब स्टार्ट करो, तुम रिटायर होगे, तुम्हें इतने इतने पैसे पहले मिलेंगे, ये सब चीज़ें। मेरे मम्मी का एकदम सॉर्टेड था। उसने कभी मुझे एक जगह पे रुकने के लिए, जैसे होता है ना कि नहीं तू ये मत कर, तू वो मत कर, ये नहीं, मुझे जो करना है ना उसने कभी मुझे रोका नहीं। ओके, कि हाँ तुझे करना है ना तू स्टार्ट कर ले, क्या होगा, ज़्यादा गिर जाएगा, राइट फिर से स्टार्ट कर देंगे। राइट राइट राइट। तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि ठीक है, आपने जो अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताया वो एग्जैक्टली क्या था, मतलब आपने क्या फेस किया है लाइफ में? जैसे मेरा बिजनेस था, बिजनेस चल रहा था, आपको सबको पता है कि कोविड आया है ना। कोविड के टाइम जिसके जिसके बिजनेस है, जो जो जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं था, बहुत ज़्यादा डैमेज हो। उसमें से मैं एक था। जैसे पेमेंट फंसना, माल फंसना, ये सब था। तो वो 2020 का जो पूरा फेज था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा गया था। इनफैक्ट मैंने जो मार्केट के जो मेरे पैसे थे, मतलब मैं मार्केट में मैं 2017 से हूँ। ओके, कैपिटल वगैरह मैंने कुछ नहीं रखा था, क्योंकि सब पैसे मैंने या कंपनी के पेमेंट वगैरह देने थे वहाँ पे डाल दिया। मैंने मेरे लाइफ के 6 महीने से 1 साल होंगे ट्रेड करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं रुक रहे थे, जबकि मैं उसके 3 साल पहले से मार्केट में था। मैंने नहीं रखा, वो सब दे दिया। फिर मुझे पता चला कि यार नहीं, अब ये कोविड के बाद ये बिजनेस आप नहीं कर सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। मैं लाइव में भी लोगों को यही कहता हूँ कि अब वो जो फेज था और कोविड के बाद अब उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। मैंने वो जान लिया, फिर मैंने बोला कि नहीं अब इसमें नहीं, अब मैं मार्केट में ही फुल टाइम आ जाता हूँ। राइट, तो फिर मैंने वो स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने बोला कि आप फुल टाइम मार्केट में आना चाहते हो, तो बहुत सारे लोगों का ये सपना है कि जॉब छोड़ दे, कॉलेज छोड़ दे, स्कूल छोड़ दे। तो आप क्या एडवाइस दोगे उन लोगों को जो सब कुछ छोड़ के मार्केट को फुल टाइम लेना चाहते, यानी कि ट्रेडिंग को फुल टाइम लेना चाहते, तो क्या एडवाइस दोगे उनको? देखो, डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी अभी क्या है। आपकी अगर शादी हुई है तो आपकी अलग सिचुएशन होगी। अगर आप बैचलर हो, अगर आप कॉलेज पास आउट हुए हो, तो यस आप एक चांस ज़रूर ले सकते हो। राइट। फिर आपको वहाँ पे खोने के लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका पॉकेट मनी चला जाएगा। आप घर में बस पैसे मांग के या फिर 2 टाइम का खाना खा सकते हो, एकदम ऑनेस्टली बताओ। राइट। आपको कुछ देना नहीं है। बट अगर आप अभी जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उसको बंद करके अगर आपको मार्केट में आना है तो फिर मुश्किल है। क्योंकि ये मार्केट, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपको अभी नीड है तो वो आपको कभी पैसे नहीं देगी। आप जाके इतिहास देख लेना, उसने पैसे उन्हीं लोगों को दिया है कि नहीं चलो अभी मुझे नहीं ज़रूरत है। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल की तरह देखा जाए तो अगर आपको सपोज करो 50,000 रुपीज़ इस महीने या फिर एक 10 दिन में आपको किसी को देने हैं, या फिर आपको इंस्टॉलमेंट देना है, या फिर आपको कोई भी देना है ना, आप देखना गारंटी के साथ 99% आपको वो 50,000 नहीं मिलेंगे। बट नेक्स्ट महीने वो आपको 1.5 लाख भी मिल जाएंगे। सही है। तो क्या होता है, वो एक प्रेशर होता है ना। राइट। लोग बोलते हैं ना, हम लोग जैसे अगर हम लोग अभी मार्केट में इतना डीप टॉक में नहीं जाएंगे, बट कि मैं जल्दी निकल जाता हूँ, मैं जल्दी बुक कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है वो 20,000 रुपये जो अभी मुझे प्रॉफिट दिख रहा है ना, वो मुझे कल सुबह किसी को देना है। तुम वहाँ पे निकल जाओगे, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा अरे इसका पोटेंशियल मुझे 1 लाख देने का था। तो वैसे ये अगर आपको डायरेक्ट फुल टाइम मार्केट में आना है तो अभी आपकी क्या सिचुएशन, अगर आपके पास कोई भी एक या 1 से 2 सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे रेंटल पकड़ लो, जैसे कोई भी बिजनेस पकड़ लो जहाँ से आपका घर चलेगा, या फिर आपके जो कुछ भी मेडिकल के ये है, या फिर आपका इंस्टॉलमेंट है वो जाएगा,
फिर आप ऊपर के अमाउंट के साथ यस मार्केट में ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बाकी पूरा का पूरा चीज़ें बंद करके मैं कभी किसी को नहीं कहूँगा, और ये सोशल मीडिया पे देख के तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है जो सोशल मीडिया पे आपको दिखा रहा है उसके सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है। वो भी फुल टाइम बस नहीं बैठा है। तो और हर किसी को चाहिए। कोविड के बाद लोगों को पता चल चुका है कि एक सोर्स ऑफ इनकम पे आप नहीं डिपेंड रह सकते। सही है। तो ये मैं जितना मैंने आपका सुना है, और मैंने भी अपने कुछ पिछले पॉडकास्ट में या फिर मैं भी इस तरीके की बातें लाइव पे यही बोलता हूँ कि जितने भी लोग ठीक है कोई बात नहीं, एडिटर इसको कट कर देगा। तो मैं भी पिछले अपने पॉडकास्ट में या रील्स में यही चीज़ें बोला हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे स्टूडेंट है ना, वो लोग स्टूडेंट टैग के नीचे छुप रहे हैं कि कोई भी उनको पूछता है ना भाई आप क्या करते हो, तो वो गर्व से बोलते हैं कि नहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं। भाई पढ़ाई करने से क्या होता है, आप जब स्कूल में हो कॉलेज में हो तभी आपके पास टाइम है कि आप कोई एक्स्ट्रा स्किल सीख सकते हो, कोई न्यू स्किल सीख सकते हो, या फिर आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। या फिर अगर आप कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई ही करें और जब असलियत में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आएगा तब फिर आप वो प्रेशर में आ जाओगे, और प्रेशर में मार्केट पैसा किसी को नहीं देता है। जब आपको नीड है तब आपको नहीं मिलेगा, जब आपको नीड नहीं है तब आप एक्सपेरिमेंट करो। जब कॉलेज में हो तब ट्रेडिंग सीखो, लॉस भी हो गया तो क्या ही हो जाएगा, आपको कोई घर वाले तो नहीं बोल रहे ना पैसा कमाने के लिए। वही सही टाइम है जब आपको ये सारी चीज़ें करके कुछ अपना बेस बनाना चाहिए। राइट। नहीं एकदम परफेक्ट है। उस टाइम अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वो इतना देगा कि तुम भी बोलोगे अरे यार ठीक है, ये मैंने सोचा नहीं था इतना रिटर्न मुझे मिलेगा। तो ये सब जे देखो, पैसे एक ऐसी चीज़ है ना, पैसा एक ऐसी चीज़ है ना, बहुत कम लोग उसको संभालना पाते हैं। ध्यान से देखना, पैसा कमाना स्किल में कभी भी नहीं कहता हूँ कि पैसा कमाना ये स्किल है, बिल्कुल नहीं। पैसा बहुत लोगों के पास है, 90% लोगों के लाइफ में 2 से 3 बार ये टाइम आता है जहाँ पे उनको पैसे आ जाते हैं। पैसा संभालना है ज़िंदगी में बहुत बड़ा स्किल है जो 95% लोग संभाल ही नहीं पाते। इसके लिए तो इस दुनिया में 5% लोगों के पास पैसे आए, सबके पास है, अपॉर्चुनिटी सबको आई है। पैसा संभालना बहुत बड़ा स्किल है। अगर वो तुमने सीख लिया ना, फिर तुम्हें खुद ही रोक पाओगे, बाकी तो किसी में ताकत नहीं। मतलब एक बार पैसा कोई भी कमा लेता है, हर कोई अपने लाइफ में 1 करोड़ रुपए एक ना एक बार कमा ही लेगा, लेकिन बाद में वो उस 1 करोड़ से कितना ग्रो कर पाता है वो सही स्किल है, या फिर वो बताएगा कि आप सच में बिजनेसमैन हो या नहीं हो। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे है ना एक प्रोजेक्ट वगैरह आए थे, है ना। तो जहाँ पे लैंड गई, लोगों के एकड़ में, सीआर में लोगों के पास पैसे आ गए, हाईवे में गए, प्रोजेक्ट आए, लोगों के पास पैसे आए। तो आपको पता है पैसे आने के बाद एक तो स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। राइट। फॉर्च्यूनर ले ली। ये रियल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ मैं, दादा मेरी तरफ इशारा नहीं कर रहे। यस दादा बोलिए। ये मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर्च्यूनर ले ली, 2 फॉर्च्यूनर ले ली ना। फॉर्च्यूनर गाड़ी में 3-4 लोग बैठे हुए लड़के दिन भर बैठे रहेंगे, पैसा आया हुआ है, और उस पैसे को एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमारी जगह के इतने सीआर में पैसे आ जाएंगे। राइट। आज मेरे सामने ये बात हुई है, आज वो लोग वही फॉर्च्यूनर को रेंट पे दे रहे, क्योंकि उनको, और वो भी चुपके से, क्योंकि गांव में इज्जत चली जाएगी। फॉर्च्यूनर बेच तो नहीं सकता, घर चलाना है। जो पैसे आए तो उड़ा दिए, आज वो गाड़ी रेंट पे जाती है। बहुत लोग इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। सब बहुत जगह क्यों पैसा आया नहीं था, मैंने वो ही बोला था, पैसा आया है उसको संभालना बहुत बड़ा। एक और एग्जांपल हमने देखा था कि कौन बनेगा करोड़पति में, जिसने शायद 7 करोड़ रुपए जीता था, वो आज किसी को ट्यूशन पढ़ा रहा है, कुछ रुपयों के लिए पूरा सब कुछ उधर उधर हो गया, पूरे पैसे खत्म हो गए। जो उसमें से जीते, आई थिंक किसी के पास भी वो नहीं है। तो मतलब मौका तो सब किसी को मिलता है, हर किसी को भगवान ने मौका दिया है पैसा कमाने के लिए, और कमाते भी है, लेकिन बाद में आप टिका पाओगे नहीं टिका पाओगे वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हो लाइफ को लेकर, आपको कितना पर्सनल फाइनेंस समझता है। जिसको बेसिक मैथ्स ही अगर नहीं आता है कि भाई इतना मेरे खर्चे हैं महीने के, इतने मेरी इनकम है, और मेरे को इनकम से ज़्यादा खर्चे नहीं करने चाहिए, लेकिन लोग इनकम से भी 2 गुना ज़्यादा खर्चे करते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आ चुका है, लोन इतना ईजिली मिल रहा है, ये सारी चीज़ें इतना आसानी से अवेलेबल हो चुकी है, और फिर बाद में लोन रिकवरी एजेंट्स वगैरह किस तरीके से परेशान करते पता है। तो पर्सनल फाइनेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो अब दादा मैं आपसे थोड़ा पर्सनल फाइनेंस के ऊपर टिप्स लेना चाहूँगा। जो मान लो कोई 20 साल का एक बच्चा है, उसको घर से पॉकेट मनी मिलती है महीने के 10,000 रुपीज़, उसको किस तरीके से अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना चाहिए, कितना अमाउंट खर्च करना चाहिए। एक कॉलेज गोइंग किड है, उसको 10,000 रुपये महीना पॉकेट मनी मिलती है। देखो, अगर आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं ना पॉकेट मनी, तो मैं आपको इस एज में नहीं बोलूँगा कि तुम सेविंग करो। ये ज्ञानबाजी बस वीडियो में होती है। ये टाइम है तुम्हारा रिस्क लेने का। रिस्क लेने का ऐसा नहीं कि कल जाके सट्टा खेलो, वो रिस्क नहीं होगी। क्योंकि उस पैसे को
तुम्हें पता है कि नेक्स्ट मंथ वो फिर से पॉकेट मनी आने वाला है, राइट तो वहां पे तुम अलग अलग स्किल सीखने के लिए उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। राइट। किस टाइप के स्किल सीख सकता है एक 20 साल का बच्चा? जैसे कि भी ऑनलाइन ये पकड़ लो, है ना। ऑनलाइन ऐसे नहीं कि तुम्हें जंगली रमी खेलना, ये कोई स्किल नहीं होगा। जंगली रमी पे आओ ना महाराज। इस तरीके के एड्स आ रहे हैं जो यूथ को कितना ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो कि गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी बताओ ज़रा आप। नहीं, अब ऐड बनाने वाले एग्री है, ऐड देखने वाले एग्री है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बराबर, है ना, ओके, ठीक तो है, उसमें कोई इशू नहीं हो। ठीक है, चलेगा। तो वही है कि मैं कहूँगा कि इस एज में तुम्हें बहुत जगह पे दिखेगा कि अब तुम सेविंग स्टार्ट करना, ये करो, नहीं। मैं आपको कहूँगा वो जो आपको पॉकेट मनी आ रहा है ना, उसको इन्वेस्ट करके स्किल सीखो, है ना। और कभी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना है। जैसे अगर मैं आपको, क्योंकि लाइफ एक ऐसी चीज़ है ना, वो तुम्हें कब यू टर्न मारेगी ना तुम्हें पता भी नहीं है। अगर मैं देखूंगा, आई थिंक पाकिस्तान के एक बॉलर है ना, पाकिस्तान के एक सिंगर है, वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक जो मैच होते हैं ना, वहाँ पे फास्ट बॉलर थे, वो अभी टॉप के सिंगर है। अच्छा, आई थिंक उनका नाम आतिफ असलम करके। हाँ, आतिफ असलम, वो बॉलर थे। और देखो, तो लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, तुम्हें पता ही नहीं है। तो तुम ऐसे नहीं सोच सकते हो कि अब मैंने ये स्टार्ट किया है, अब ये जर्नी मेरी ऐसे ही चलेगी। तुम्हारे लाइफ में कौन सा यू टर्न आएगा, क्या आएगा, तब फिर तुम उसके, अगर तुम्हारे उस टाइम तुम्हारे पास अगर वो स्किल है, तो फिर यार तुम ग्रो कर सकते हो। राइट। मैंने भी ये सुना है कि मोर देन 50% जो बिलियनियर्स है ना, उन्होंने जिस चीज़ की पढ़ाई करी है उससे अलग फील्ड को चुनकर वो बिलियनियर बने। यानी कि पढ़ाई का और आप एंड में क्या करने वाले हो, या फिर आपको कौन सी चीज़ आपके सपनों तक नज़दीक पहुंचाने वाली है, ये कुछ फिक्स नहीं है। आपने कॉमर्स किया है, हो सकता है आप कोई IT वाली कंपनी चला रहे हो सकता है आपने साइंस किया है और आप कॉमर्स या फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में आ चुके हो, तो बिल्कुल इसका लेना देना नहीं है। तो आप लोगों को इतना लाइफ को इतना भी प्लान नहीं करना चाहिए कि अगले 100 सालों तक मैं ये करूँगा। गो विद द फ्लो, जो आपके सामने आ रहा है उसको ईमानदारी से करो और कुछ ना कुछ तो करते रहो। आपका एम रहना चाहिए पैसा कमाना, दैट्स ऑल। आप पैसा कमाने के लिए चाहे जॉब करनी पड़े जॉब करो, बिजनेस करना पड़े, अच्छा आइडिया आ गया, पार्टनर्स मिल गए, बिजनेस करो, जो करना है करो, वॉट एवर इट टेक्स टू रीच द गोल। 100%, क्योंकि भाई पैसे का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं आ सकता। राइट। हाँ, ये तुम किसी भी इंसान से पूछना, बट जिसने कमाया है उसी से पूछना, वो तुम्हें बता सकता है कि वो कॉन्फिडेंस है ना, फिर तुम्हें लाइफ में कोई भी चीज़ ये नहीं कर सकती है, मतलब क्या बोलते हैं, वो रोक नहीं सकती है। वो एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन तो मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि पैसे तो कमाने हैं, है ना, वो तो कमाने हैं। क्योंकि अगर तुम पहले से ही हो, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा है कि घर वालों का सब कुछ बिजनेस है, सब कुछ है, तो फिर कोई इशू नहीं। फिर तुम कमाओ ना कमाओ, तुम्हें आज ना कल आपके बिजनेस को ही कंटिन्यू करना है। बट अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम्हारे घर वालों ने इतनी मेहनत करके तुम्हें बस एजुकेशन दिया है, अब भाई टाइम आ चुका है कि अब तुम यहाँ से जंप मारो, राइट। फिर वो तुम कैसे भी मारो, बट लीगल वे में। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ से तुम कर सकते हो। क्या होता है ना, अगर देखा जाए ना, तो ये जो पैसे वाले लोग हैं ना इस दुनिया में, इन्होंने कभी मिडिल क्लास लोगों को बड़े सपने देखने के लिए ना, मतलब क्या बोलते हैं उसे, कि सपने देखने के लिए रेडी ही नहीं किया कि भाई मर्सिडीज लेने, भाई तुम मत देखो 4 का एवरेज देगी, भाई नहीं, राइट। तुम नहीं ले सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम सोचो ही मत, तुम ड्राइवर बनो ना मेरे घर पे, मैं गाड़ी मर्सिडीज मेरे ना, तुम चलाओ ना। राइट। तो अब ये चीजें पता चलती है कि यार कितने ज्यादा रूमर थे इन सब चीजों के, जो हमें पता ही नहीं थे। एक लेवल के बाद आगे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा, अरे यार बचपन में ये क्या सोचता था, क्योंकि हमें वही बताया गया है, और हम जिस लोगों में शाम को जाके बैठते वो वही बात करते रहते। उन्होंने कभी मर्सिडीज लेने की बात की ही नहीं थी। राइट। तो ये पता चल रहा है मेरे को भी कि जितने अमीर लोग हैं ना, जब भी आप उनके सामने जाओ ना, तो ऐसा बताते नहीं यार पैसा कहाँ खुशियाँ देता है, मनी डजंट बाय यू हैप्पीनेस, ऐसा वैसा। तो अपने सामने इस तरीके का ज्ञान देंगे कि भाई पैसे उनके पास है नहीं, या फिर मतलब पैसे तो बहुत है लेकिन ये खुशियाँ नहीं देगा, या फिर इसका मतलब नहीं है, तो ऐसा है तो भाई हमको दे दो आप पैसे, हम खुश रह के बता दें तुमको। होते सबके पास, मतलब जिनके पास होते हैं ना वो खुश भी होते हैं, बट वो बताना नहीं चाहते कि हम खुश हैं, और वो कभी भी आपको अपने सीक्रेट्स बताते नहीं है। सोशल मीडिया पे तो हर कोई सीक्रेट्स बताता है, ये सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से मैं अमीर बना हूँ, ये सब। बट रियल लाइफ के जो असलियत में मिलियनियर्स बिलियनियर्स है, वो लोग कभी इस तरीके से शो ऑफ नहीं करते कि भाई देखो मैंने मर्सिडीज़ लिया, आओ तुम्हें भी सिखाता हूँ कैसे मर्सिडीज़ लेनी है, राइट।
तो सोशल मीडिया पे जो फाइनेंस क्रिएटर्स है उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? उनको कौन सी किस चीज की एडवाइस देनी? जितने भी आजकल नए नए हर रोज कोई ना कोई फाइनेंस क्रिएटर आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आ रहा है, घड़ियां बता रहे हैं, कुछ अपना बैंक बैलेंस बता रहे हैं, गाड़ियां बता रहे हैं, इस तरीके से बता रहे हैं कि एकदम मतलब लेजिट क्लियर शो ऑफ कर रहे हैं। शो ऑफ करो लेकिन एक थोड़ा डिसेंट वे में करो, या फिर एक सटल शो ऑफ करो, लेकिन वो डायरेक्ट शो ऑफ इतना अलग टाइप का शो ऑफ कर रहे हैं। तो आपने भी देखे होंगे ऐसे काफ़ी रील्स। तो क्या आपका कहना है, और जनता को भी बोलो कि उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है, और उन क्रिएटर्स को भी बोलो जो इतना ऑब्वियस बता रहे हैं। देखो, मैं क्रिएटर को क्या बोलूंगा, क्रिएटर दिखा रहे हैं क्योंकि लोग उसको देख रहे हैं। ओके। लोगों ने उसको देखना बंद कर दिया, लोगों ने अगर उसमें निगेटिव ये देना बंद कर दिया तो वो भी बंद कर देंगे। तो लोगों को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है ना, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि यार मुझे रेंज रोवर लेनी है, और मैं सोच रहा था और मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ अगर उसने रेंज रोवर ले ली, तो एक थॉट प्रोसेस हो जाती है कि अब ये मुझे वो रास्ता बता देगा जहाँ से मेरे पास रेंज रोवर आएगी। राइट। ओके। है ना, अगर मुझे रोलेक्स वॉच लेना है, मेरा एक सपना है, और मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ या फिर उसकी रील जो है मेरे फीड में आ गई, उसने रोलेक्स वॉच ली, तो हम लोग रिलेट करते हैं सपने के साथ। राइट। है ना, कि अच्छा ये 0 से लेके 100 तक चला गया, मैं अभी 0 पे हूँ, अगर मैं उसको फॉलो करूंगा तो मैं 100 तक जा सकता हूँ। तो इससे वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। फिर सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग चीज़ें, ऑब्वियस इन्फ्लुएंसर वो दिखाते रहेंगे, बट लोग एक्चुअल होता क्या है ना, मैं कभी लोगों को भी ये नहीं कहूँगा कि ये सब चीज़ों में तुम डिस्ट्रैक्ट करना, ये बहुत मुश्किल है। हमें बोलने के लिए बहुत ईजी है कि तुम इसको फॉलो मत करो। इसके लिए आपका माइंडसेट जो है ना, आपको माइंडसेट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि जैसे, और वो कब होगा, अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आपको पता है कि चलो आज मेरा लॉस हो गया, आज मैं सिस्टम क्लोज कर देता हूँ, अगर तुम उस माइंडसेट के साथ अभी भी हो तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि तुम इन चीज़ों से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। राइट। बट क्या है, कॉलेज पास आउट होने के बाद लड़के वो हो जाते हैं। राइट। तो कहने का मतलब दादा का भी यही है कि रेस्टोरेंट में जब जाते हैं पूरा मेनू कार्ड भरा होता है, बहुत सारे डिशेस होते हैं, लेकिन हम हर डिश नहीं खाते, हम एक स्पेसिफिकली कि भाई इसी चीज़ को हमको खाना है। वैसे यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत सारे फाइनेंस क्रिएटर्स है, आप लोग उनको फॉलो करो जिनका आपको समझता है, जिनको आपको लगता है कि हाँ यार ये इंसान मेरे को समझा सकता है, या फिर इसकी बातें मुझे समझ में आती है। गलत कोई भी नहीं है, ऐसा आपका कहना है, लेकिन फॉलो इतना ज़्यादा अपने दिमाग में नॉइज मत भर लो कि हाँ इसकी भी स्ट्रैटेजी आज फॉलो कर रहा हूँ, कल उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ, परसों इसकी कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें शायद ज़्यादातर लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, और 2 साल का काम उनका 4 साल पे जा रहा है। 4 साल पे जा रहा है 100%। राइट। बाकी दादा आपके पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो? नहीं, चल रहा है, और क्या है चल तो रहा है सब, वो तो दिख रहा है, अच्छा चल रहा है। दादा ने अभी लेटेस्ट रिसेंटली डिफेंडर गाड़ी ली है, कॉन्ग्रेचुलेशन दादा। थैंक यू भाई। पॉडकास्ट जब शूट हो रहा है तब उनकी कल डिलीवरी है, बट आप जब पॉडकास्ट देख रहे हो दादा ऑलरेडी रोड ट्रिप कर रहे होंगे कहीं उस डिफेंडर में। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कैसे मैनेज करना चाहिए। मान लो आपके पास एक फिगर ले लेते हैं, मान लो 1 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं, इसको आप कैसे, एक 4 लोगों का परिवार है, कैसे उनको फाइनेंस मैनेज करना चाहिए? देखो, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और 4 लोग हैं, तो मैं तो आपको कहूंगा कि यार उसमें से 20 रुपीज तो पहले साइड में निकालो। 20,000 रुपीज साइड में निकालो, वो तो सेविंग फिक्स हो गया भाई, और उसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होगा 80,000 में, 20,000 रुपीज में ऑप्शन नहीं रहने वाला है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट मंथ निकालूंगा, नहीं, वो 20,000 हर महीने उतना बाजू में निकालना वो तुम्हें निकालना है। उसमें 80,000 में क्या है, तुम्हारे हो सकता है इंस्टॉलमेंट 20,000 के चले जाए, ओके, और 10,000 रुपये हर महीना अपने लिए भी एंजॉय करो। ओके। फैमिली के साथ ये करना। जैसे अभी मैं बहुत सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि 20 साल के बाद अभी कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, 20 साल के बाद मुझे ये रिटर्न मिलेंगे। क्या आप वो 20 साल के बाद, जैसे सपोज करो, मैं एक हमेशा लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ लोगों को, एक बार फिर, जैसे मैं हमेशा लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई तुम अभी अगर पैसे कमा रहे हो और अगर तुम अभी खुश नहीं रहे हो या फिर एंजॉय नहीं कर रहे हो, 20 साल के बाद तुमने अभी एक कैलकुलेशन करके रखा है कि मुझे इतना पैसा आएगा, और डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें यहाँ पे हार्ट में पेन हो रहा है, अब तुम हंसना मत, तुम क्या करोगे उस पैसे का? हाँ ना, सही है। ऐसा नहीं है, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो लाख रुपए तुम हर महीने उड़ाओ, बट तुम्हें इसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जर्नी कभी खत्म ही नहीं होगी। आज 1 लाख है, कल 10 लाख, कल 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, तो उसमें से तुम्हें हर महीने 10%, 5% तुम्हें एंजॉय करना है। बराबर। तो ये सब चीज़ें है।
तो जैसा आपने बोला कि ये जर्नी तो कभी खत्म खत्म होगी ही नहीं नहीं, होगी। क्योंकि अंबानी भी अभी तक रुक नहीं रहा है। हाँ। वो रोज नए नए बिजनेस ओपन कर रहा है, वो रोज पैसा कमा ही रहा है, और इतने पैसे आने के बाद भी वो तो नहीं बोल रहा कि मैं रिटायर हो जाता हूँ, रिटायर एट 40s का जो आजकल ये ट्रेंड चालू है कि आपका कोई ऐसा नंबर आ जाएगा, मान लो 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो हम 30 साल की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। क्या ये फंडा भाई सक्सेसफुल है, आप बताओ। ये सब मोह माया है ना। अगर एक तो वो आपको इस तरह बताया जा रहा है कि तुम उनका कोई तो भी एक प्रोडक्ट ले लो और तुम 30 साल में फाइनेंशियल तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगा, अगर ऐसा कुछ तो भी आजकल चल रहा है वो चिपका देना है, राइट। अदरवाइज नहीं। और मैं एक ऐसा ट्रेंड अभी मैंने ना 2-3 जगह पे यूट्यूब पे देखा था कि अंबानी, आई थिंक मार्क जुकरबर्ग का टी शर्ट था 1.5 लाख रुपए का, देखो वो तुम्हें पागल बना रहा है, 1.5 लाख का टी शर्ट। आपको पता है उनका नेटवर्क के हिसाब से वो कितने अमाउंट का रहेगा? राइट 0.00003% के हिसाब से रहेगा 1.5 लाख रुपए। राइट राइट राइट। बट अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 है और तुम 30,000 का टी शर्ट यूज कर रहे हो तो वो तुम्हारी मंथली इनकम का कितना हो गया? राइट। आप एग्जाम्पल ले रहे हो कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए का टी शर्ट पहना है, वो 2 लाख रुपए का टी शर्ट पहने, एक बंदा है 50,000 के शूज पहन रहे, बट उसका नेटवर्क अगर उसके पास 10,000 करोड़ रुपए तो उसके हिसाब से वो हर महीने का 1 रुपए हो गया। हाँ राइट। तुम चीजें मत देखना, सामने वाले का नेटवर्क देखो Right. क्या है, वो महीने कितना कमा रहा है। राइट राइट। क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा ये चल रहा है ना, तो इसके बारे में बोलना तो पड़ेगा। ओके, सो पर्सनल फाइनेंस की बातें अगर चली रही है फाइनेंस की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने मार्केट में कितने रुपए लेके आए थे ये ट्रेडिंग जब आपने चालू की, कि आपने आप सोच लिया कि नहीं मेरे को आप ट्रेडिंग करनी है या फुल टाइम करनी है, जो भी आप सीरियसली जब भी आप हुए ट्रेडिंग में, तो आप कितने रुपए लेके ट्रेड करना चालू किए थे? देखो मेरा बैकग्राउंड जैसे मैंने बोला बिजनेस बैकग्राउंड था, है ना, तो मार्केट का पता ही मुझे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर थे, आपको पता है सुबह 9 बजे वो मोबाइल देखना स्टार्ट कर देते थे, तब मुझे पता नहीं था कि ये स्टॉक मार्केट है, ये क्या है ना। तब उन्होंने मुझे ही बोला था ये देख तेरा, अब आज मुझे याद है आज भी मुझे वो याद है कि उन्होंने बोला था ये देख तेरा हेवल्स, इसको सेल कर दूँ बाय कर दूँ, इस तरह ये मुझे बात करते थे। मुझे पता नहीं चलता था ये क्या है, स्टॉक है क्या है। उसके बाद फिर धीरे धीरे पता चल गया, फिर उन्होंने मुझे वो डीमैट अकाउंट ओपन करके दे दिया कि ऐसे ऐसे डीमैट अकाउंट ओपन कर दे। फिर क्या था 10,000 आ गए, 15,000 रुपये आ गए, वो उसको डिपॉजिट कर दिया। तब मैं स्टॉक्स में करता था। ओके। हाँ, तब मैं स्टॉक्स में करता था, मुझे 20x का लेवरेज मिलता था। तो रोज़ मार्केट में मैं 10 साढ़े 10 बजे बाहर निकलता था, उसके पहले सुबह उठ के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना। ओके। 2-3 स्टॉक्स फिक्स करके रखे थे, उसमें ट्रेड करना है, जो हुआ प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, मोस्टली तो लॉस ही होता था। मतलब लोगों को अभी इतना भी नॉलेज यार, एटलीस्ट लोग रेड और ग्रीन कैंडल देखते। मैं एक ऐसा बंदा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं एक रेड कैंडल के साथ सेल और ग्रीन कैंडल के साथ बाय करता था। अच्छा, ये आपको लगता था कि ग्रीन बनी तो बाय करना बाय है, करना है, रेड बनी तो सेल करना है। अच्छा। क्योंकि पता ही नहीं था कि नहीं अब चलो ग्रीन बनी है मतलब ये अब निकल जाएगी यहाँ से, रेड बनी है मतलब अब ये इसको नीचे आना है। ओके। फिर धीरे 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 फिर मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे ऑप्शन बताया कि ये ऑप्शन होता है, अभी देख तू 50,000 रुपये डालता है, फिर स्टॉक्स में तुझे मिल गए 500, 1,000, 2,000, अगर तू ऑप्शन में 10,000 रुपये डिपॉजिट करेगा। तब थर्सडे का दिन था, तब निफ्टी का भी अभी जो लॉट साइज 75 हुआ है तब भी 75 था ना। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ कि तू थर्सडे के दिन ये कर दे, 10,000 रुपये के अगर चल गए तो वो 50,000 भी होंगे, 1 लाख भी रुपये हो जाएंगे। तो फिर आपको पता है इंसान की ये भूख खत्म नहीं होती है। तो फिर वहाँ से एक बार मैं ऑप्शन में आ गया, उसके बाद फिर मैं कभी निकला ही नहीं। ओके। तो फिर वो पैसे डिपॉजिट करता गया। बट हाँ, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ देखी कि जैसे बाकी लोगों के साथ होता है ना, लाखों करोड़ों रुपए डाल दिए, मैंने वो नहीं किया। क्योंकि मुझे पहले से मेरा बैकग्राउंड जिस तरह का था, तो पैसे कैसे मैनेज करने हैं, नहीं सामने पेमेंट देना है, तो भाई अब 10,000 रुपये डालूंगा, नहीं 15 डालूंगा, नहीं 20 डालूंगा। और लोगों का एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि मान लो आपने पहली बार 10,000 डिपॉजिट किए, तो उसके बाद चाहे 10 करोड़ बनाओ, वो उसी 10,000 से बने, तो क्या ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं होता ना। तो ऑब्वियसली आपको जब कॉन्फिडेंस आता है 10,000 रुपये से, तब आप कहीं ना कहीं और से पैसा अरेंज करते हो, फिर बड़ा कैपिटल अरेंज करके उससे ट्रेड करते हो। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आप लोग 10,000 एक बार डाले और लाइफ में फिर बाद में जब वो 10 करोड़ बनता है तो
वो 10,000 से ही बनता है। नहीं। तो कोई भी ट्रेडर चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी होगा, उसको कॉन्फिडेंस आने तक का वेट है उसको। एक बार उसको कॉन्फिडेंस आ गया, उसने रिजल्ट देख लिया, वो कहीं से भी पैसा अरेंज करता है, चाहे रिश्तेदारों से, चाहे घर वालों से, चाहे कोई चीज़ सेल करता है। जैसे मैंने अपनी बाइक सेल करी थी कैपिटल के लिए, क्योंकि जब रूल ऐसा आ गया था, मेरे को तो कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन वो सेबी का जो मार्जिन रूल आया था ना, 1 लॉट सेल करने को 1,70,000 रुपये लग रहे थे। तो मेरे पास एक, जब मैं 10th पास हुआ था तो मेरे को मेरी मॉम ने गिफ्ट करी थी, वो बाइक बेच के फिर मैंने उसमें लगाया था। तो जब आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी देखोगे नहीं पैसा अरेंज करने के लिए। तो वैसे ग्रो करना है, ग्रो करो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट करो, उसके बाद कहीं और से और पैसे अरेंज करो, इस टाइप से ग्रो होता है, राइट? नहीं, सही है ना, सही है ना। ओके। अब दूसरी बात मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगा दादा, कि जब आपने ये ट्रेडिंग वगैरह मतलब करना चालू किए, तो आपने कोई किसी से कोर्स किया था, किसी का प्रोफेशनल टीचिंग कोचिंग ली थी आपने? एक्चुअली तब क्या था, एक तो यूट्यूब तो मैं देखता ही नहीं था। मतलब यूट्यूब मैंने देखना स्टार्ट कर दिया है कोविड के बाद। कोविड में घर में बैठ के मैंने कोर्स किया था। आई थिंक वो ये था, वेबसाइट डेवलप करना है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तब मुझे पता चला कि अरे यहाँ से, मतलब यूट्यूब पता था, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पता नहीं है, बट वो देखना मैंने स्टार्ट कर दिया तब से। तो फिर कुछ कोर्स वगैरह लेने का कोई है नहीं आता। ओके। तो और पता ही नहीं था, अगर ऑनलाइन तब कोर्स रहते तो मैं ले लेता। राइट राइट राइट। तो सेल्फ लर्निंग बेस्ट है कभी भी ट्रेडिंग के लिए? हाँ, बेस्ट है। बस आप देखो, एक सिंपल एग्जांपल है। अगर आप कोई 1 लाख 1.5 लाख के अभी जो सेमिनार वगैरह ये सब चीज़ें चलती है, तो मैं एक सजेस्ट करूंगा, अगर वो 1.5 लाख रुपीज़ में से अगर तुम 15,000 रुपीज़ मार्केट में सेविंग अकाउंट से अगर डिमैट अकाउंट में डालते हो और उसमें तुम ट्रेड करते रहोगे, वो 15,000 चले गए, ऐसे वो 10 टाइम्स तुम्हारे 15,000 चले जाएंगे, मतलब तुम्हारे 1.5 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे। बट वो 10 बार जब तुम्हारा अकाउंट जीरो होगा, और वो जो लर्निंग मिलेगी ना, वो 15 लाख के किसी कोर्स में भी नहीं मिलने वाली। राइट। क्योंकि वो बाय करना, सेल करना, वो खुद का एक्सपीरियंस, वो इमोशंस, वो सब चीज़ें, तो आपका अकाउंट जीरो होके तुम्हें जितना सीखने के लिए मिलेगा वो कहीं नहीं मिलने वाला। राइट राइट राइट। तो आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था जब आप फुल टाइम, अभी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या फिर आप रूम में जाके कंप्यूटर के सामने बैठते होंगे दिन दिन भर, तब क्या रिएक्शन करते थे? नहीं, उनका था कि देखो, मेरे बाय गॉड ग्रेस मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया है कि ऐसा नहीं कि तू सुबह उठ के ऑप्शन बाइंग करना स्टार्ट कर दे। हाँ, नहीं पता था, स्टॉक मार्केट ये पता है, ऑप्शन बाइंग वगैरह ये नहीं पता है, बट हाँ तू कर रहा है ना, साथ ही साथ बिजनेस कर। मैं क्यों कह रहा हूँ ना ये, कि वो सब छोड़ के अगर मैं बैठता तो मुझे भी नहीं करने देते। राइट राइट राइट। वो कंटिन्यू करते करते सुबह 1 घंटे बैठना है, 10:30 बजे मैं चला जाता था बाहर। ओके। आपके बिजनेस वगैरह करते थे? हाँ, तो उसमें कोई नहीं था। उनको पता नहीं था कि ये सुबह ही आज जो कमाने वाला है वो जीरो करके बैठा है। अच्छा। बट फिर उसको रिकवर करने के लिए बाहर निकला है। राइट। तो वही ना, बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि दिन दिन भर जो स्क्रीन के सामने बैठेगा वही ट्रेडर बनेगा। तो ऐसा कुछ है? नहीं 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर तुम 6 घंटे कोई चार्ट, जैसे मैं लाइव स्ट्रीम किया, मतलब मैंने स्टार्ट की, उसके बाद मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत फ़र्क आया। क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद तुम चार्ट देखो, और लाइव मार्केट में अगर तुम चार्ट देख रहे हो और वो कैंडल अप डाउन हो रही है, उसको फिर तुम्हें प्रिडिक्ट करना, उस हिसाब से तुम्हें डिसीजन लेना, उसमें और फिर आफ्टर मार्केट देखने में बहुत फ़र्क है। अगर तुम चार्ट देख रहे हो तो फिर वो लर्निंग। यस राइट। तो बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि बैक टेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, बैक टेस्टिंग बैक टेस्टिंग बैक टेस्टिंग। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप 10,000 बंद रुपए मार्केट डालो। में देख के कुछ फायदा ही नहीं है, वो हो चुका है ऑलरेडी। आप लाइव मार्केट में लाइव मार्केट की मूवमेंट्स देखोगे ना, तब आपको वो बिहेवियर जो समझ में आएगा, तब उसको पता चलेगा कि अच्छा मार्केट ऐसा कैंडल बनाए तो ऐसा बिहेव करता है, मार्केट रेजिस्टेंस पे आए तो इस तरीके का बिहेव करता है, ब्रेकआउट करना है तो इस तरीके का बिहेवियर करता है। तो ये आप जब लाइव में जितना ऑब्जर्व करोगे उतना आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा, और ट्रेडिंग में रियल एक्सपीरियंस को कोई बीट नहीं कर सकता। देखो, मैं एक सिंपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर सपोज करो, सबसे ज़्यादा हम लोग जो पैटर्न के साथ ट्रेड करते हैं, डब्ल्यू हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब तुम बैक टेस्ट करने के लिए बैठे हो, तब तुम्हें देखना है कि हेड एंड शोल्डर कहाँ पे बना है। तुम चार्ट को पीछे जाके देखोगे, अच्छा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाए, ओके यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाए, तुमने निकाल दिए कि ये देखो हेड एंड शोल्डर यहाँ पे सक्सेसफुल होता है। बट अगर लाइव मार्केट में तुम वो चार्ट देख रहे हो, लेफ्ट साइड का एक शोल्डर बन गया, एक हेड बन गया, उसके बाद फिर तुम्हें पता नहीं होता है कि जब तक वो हेड एंड शोल्डर बनेगा तब तक, अगर वो नहीं बनता है उस टाइम पे तुम्हें क्या डिसीजन लेना है, ये तुम लाइव मार्केट में ही डिसीजन ले सकते हो। आफ्टर मार्केट क्या है, तुम ये पैटर्न बन गया, ये यहाँ पे फेल हो गया, वहाँ पे इमोशन से नहीं है। राइट राइट राइट। तो
वहां पे डिसीजन क्या लेना, नहीं यार ये मेरे अगेंस्ट जा सकता है, अब मुझे इसको क्लोज करना है, Right. नहीं अब ये मेरे सही जा रहा है, मेरा डिसीजन सही था, अब मुझे इसको कंटिन्यू करना, तो ये लाइव मार्केट में ही है। सही है, सही है। तो आप जैसे अभी आपने ट्रेडिंग भी किया, फिर बाद में आपने यूट्यूब भी चालू किया, तो यूट्यूब पे जब आप आए तब से क्या चेंज हुआ आपके लाइफ में? एक डिसिप्लिन आ गया, ओके, बहुत बहुत बड़ा डिसिप्लिन मेरे लाइफ में आ गया। राइट, मतलब जैसे मंडे से फ्राइडे तक हम लोग स्ट्रीम करते थे, वैसे बहुत दिन हो गए। मैं मेरे घर के फर्स्ट फ्लोर पे मेरा स्ट्रीमिंग रूम है, मैं 4-4 दिन मेरे घर से बाहर नहीं निकला हूँ, 4-5 दिन में घर से बाहर नहीं निकला हूँ। सुबह स्ट्रीम की, 3:30 बजे क्लोज कर दिया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया, फिर से दूसरी स्ट्रीम की, खाना खा के सो गया। 4 डिसिप्लिन आ गया। मैं मेरा सर्कल बहुत छोटा हो गया उसके बाद। अच्छा, दोस्त बहुत कम, बस फोकस करते रहना है अपने काम पे, तो वो चेंज हुए। ओके। तो यूट्यूब को अभी आपने 1.1 मिलियन तक ग्रो किया है, तो इसके पीछे कोई अगर कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है, कोई चाहे फाइनेंस में चाहे किसी भी और नीश में, तो क्या एडवाइस दोगे यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए? देखो, यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए आपको है ना ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, है ना। राइट, जैसे एज अ लाइव स्ट्रीम, मैं लाइव स्ट्रीम के बारे में बात करूँगा। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो कर रहे हो ना, तो तुम्हारे वहाँ पे कट है, अगर तुमने कुछ भी गलत बोला है तो तुम्हारे सामने कट है। बट जब मैं 6 घंटे लोगों के सामने बैठता था, तब लोग बोलते थे अरे यार हमारे गर्लफ्रेंड से ज़्यादा हम तुझे देखते हैं। तो अगर तुम किसी बंदे को 6 घंटे देख रहे हो और 1-1 साल, तो तुम उससे ज़्यादा तुम खुद जानने लगे उसके बारे में, तो तुम वहाँ पे फेक नहीं बन सकते हो। राइट, और अभी सोशल मीडिया पे बहुत कम ऐसे लोग हैं कि वो रियल जो है वो दिख रहे हैं। राइट, तो मैं यही कहूँगा कि ऑडियंस को कभी ग्रांटेड मत लेना कि अब ये मेरे सब्सक्राइबर है, अब ये मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से पैसे वगैरह कमाऊँगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगा। फिर नहीं, ऐसे नहीं है। ये ऑडियंस ही है जो तुम्हें स्टार बना सकती है और रातों रात नीचे भी लेके आ सकती है। राइट, तो यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए मैं टेक्निकली तो आपको नहीं बात कहूँगा, मैं वही कहूँगा कि ऑडियंस के साथ तुम जिस दिन कनेक्ट हो गए ना, एक तुम्हारा बेस बन गया, फिर तुम ग्रो कर सकते हो। राइट, राइट। तो ऑडियंस के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। राइट, मुझे भी ऐसे बहुत लोग पूछते हैं कि यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर हम चालू करना चाहते हैं, तो मैं एक ही एडवाइस देता हूँ, तुम्हें जो पता है 100% उनको डिलीवर करो। कुछ ऐसा बचा के मत रखो कि नहीं ये प्राइवेट में बताऊंगा या फिर मैं सीक्रेट क्यों बताऊँ। आप जितना ज़्यादा लॉयल रहोगे अपने ऑडियंस के साथ, उतना हार्ट टू हार्ट आपका कनेक्शन बनेगा, उन लोगों का ट्रस्ट 100%। बनेगा, और वो चीज़ आपको एक लॉयल ऑडियंस, एक जेन्युइन ऑडियंस दे सकती है। और ग्रोथ के यूट्यूब पे भी 2 टाइप है मुझे ऐसा लगता है। एक हो गया कि वायरल हो गया, 1-2-3 वीडियोस पे मिलियंस आ गए और बाकी के वीडियोस पे व्यूज़ नहीं है, कुछ काम का नहीं है वो चीज़। लेकिन वही अगर आपके सारे वीडियोस पे एक स्टेबल व्यूज़ है ना, तब समझ जाना कि आपका कनेक्शन भी बन रहा है ऑडियंस के साथ, तो वो आपकी लॉयल ऑडियंस भी है, वो आपको मानती भी है, वो आपकी रियल ऑडियंस है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, सही है, 100% सही है। ओके, अभी नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये पूछना चाहूँगा दादा, वो भी फाइनेंस रिलेटेड ही है, कि आप जैसे आपने ट्रेडिंग की एक इनकम हो गई, यूट्यूब की एक इनकम हो गई, और ऐसे कितने इनकम सोर्सेस है आपके? देखो, यहाँ से मेरे रियल एस्टेट में भी है। ओके, हाँ, मुझे वो पहले से ही था, जबकि मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था जब मैं जॉब करता था। अच्छा, तब भी मैंने एक थोड़ा सा लोन लेके लिया था कि यार एक रियल एस्टेट में ये करना है, राइट, तो उसमें है इन्वेस्टमेंट। राइट। तो एक लेवल के बाद जब ट्रेडिंग ऑलमोस्ट आप 10 साल कर लेते हो, या फिर चलो 7-8 साल कर लिया, क्या उसके बाद इंसान बोर हो जाता है और आप कुछ नहीं और कर करने सकते के हो। लिए कर सकता है वो? आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते हो, नहीं, ऑप्शन बाइंग नहीं, जो भी करता हो कुछ और। क्योंकि वो जो प्रेशर है ना, वो तुम्हारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। राइट, तुम अगर सुबह उठ के स्क्रीन पे बैठ रहे हो और वो कर रहे हो, तो मैक्स टू मैक्स तुम 4-5 साल करोगे, उसके बाद तुम नहीं कर पाओगे, वही। तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। राइट, राइट। तो ये सब करने के बाद अब आपका अगला एम क्या है, कि आप ये सब चीज़ें ही कंटिन्यू करना चाहते हो, या आप कोई और बिजनेस करना चाहते हो फुल टाइम? क्या आपका मूड बदल गया है? क्या एग्जैक्टली आपके दिमाग में इस समय चल रहा है? देखो, मेरा एक ही सॉर्टेड है कोविड के बाद जो मैं सीखा हूँ, कि अगर मुझे 100 रुपये कमाने हैं ना, तो पहले मेरा था कि वो 100 रुपये मुझे एक जगह से कमाने थे। अब मुझे ऐसा नहीं है, मुझे चाहिए कि वो 20-20 करके वो 5 सोर्स ऑफ इनकम मेरे रहे, जहाँ से अगर 2-3 चीज़ें भी अप डाउन हो गई फिर भी मैं सर्वाइव करूँगा। तो मेरा अभी यही है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके रहे, एक बास्केट बना के रखो आप। तो आपके हिसाब से कितने सोर्सेस अगर आपके बन जाते हैं, जो भी है वो नंबर, मंथली जो भी नंबर आप डिजायर करते हो वो मिल रहा है आपको, हाँ। तो कितने सोर्सेस जरूरी है एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए? नहीं, वो तुम कितने भी बनाओ, बट वही है
कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम हर जगह पे स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हारे मेन जिसके में तुमने स्टार्ट किया था वही तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे मेरा, या फिर अब जैसे हम लोग यूट्यूब पे या फिर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने तुम्हारा ट्रेडिंग ही छोड़ दिया और तुम बाकी चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारा बेस है जहाँ से तुमने ग्रो किया है। तुम इसको कभी अवॉइड नहीं कर सकते हो। राइट उसको संभाल के अगर तुम्हें जो कुछ करना कर लो। राइट राइट राइट। तो आपके पैसे सबसे ज़्यादा कहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हुए आपने? वही स्टॉक्स में है, रियल एस्टेट स्टॉक्स में है, रियल एस्टेट में, एक ट्रेडिंग कैपिटल होगा। तो सबसे ज़्यादा पैसे किस में है, स्टॉक्स में है या रियल एस्टेट में? स्टॉक्स में। स्टॉक्स में, ओके। तो फिलहाल आप कब से पोर्टफोलियो बना रहे हो? इन्वेस्टिंग के ऊपर भी थोड़ा बात करते हैं। जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो क्या देखते हो सबसे देखो, मैंने पोर्टफोलियो 2017 से किया था, बट मैंने बोला जैसे कोविड में था तब मैंने वो सब कुछ सेल आउट कर दिया था। ओके। क्योंकि मुझे वो पेमेंट देना था। मैंने जैसे बताया कि 6 महीने मेरे पास कैपिटल भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने वो फिर से बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। ओके। तो अब अगर आप बता पाओ कितने फिगर्स में आपका पोर्टफोलियो है फिलहाल? क्या, कुछ नहीं, दाल रोटी मिल जाएगा और क्या है। और मंथली इनकम कितनी होती है आपकी? मंथली इनकम कितनी कौन सी गाड़ी आ जाती है हर महीने? नहीं, मैं एक सेकंड हैंड वैगनर ले सकता हूँ। ओके। तो दादा ने एक सेकंड हैंड वैगनर ले सकते हैं मंथली, ऐसा वो बोल रहे हैं, और वो हंस भी रहे, और ये हम सबको पता है कि ये बहुत अच्छा मजाक भी कर लेते हैं दादा। तो ठीक है, वैगनर की बजाय शायद ये जी वैगन भी हो सकता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दादा नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। ओके दादा, अब आते हैं कुछ ऑडियंस के पर्सनल सवाल थे, रिलेशनशिप एडवाइस। तो क्या दादा सिंगल है अभी इस समय? नहीं, अभी मेरा शादी का है ना, मे भी हो सकता है ये पॉडकास्ट आपका आए तब शादी फिक्स भी हो गई होगी। ओके। आपकी एज क्या है दादा अभी? अभी 16 साल। 16 साल के ओके। और ठीक है ओके। तो शादी आपकी हो जाएगी अगर हमारा पॉडकास्ट जब तक आएगा तब तक, ऐसा आप बोल रहे हो? तो शादी की एडवाइस आप दोगे किसी को, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो, एक 25 साल का बच्चा है, मान लो मैं हूँ, 25 साल के लड़के के लिए कर देनी चाहिए। शादी जरूरी है या गर्लफ्रेंड बनाना जरूरी है, क्या है? क्या उसे अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहिए, क्या उसे लव मैरिज की तरफ जाना चाहिए? देखो, वो डिपेंड करता है। बस वही है कि अगर वो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन बन रहा है ना, तो वह अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। अरेंज मैरिज में तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो डिस्ट्रैक्शन है, वो मैरिज करने के बाद पता चलेगा। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे अपन? नहीं, जैसे पूरी लाइफ को किया है तो वैसे आपको वो भी करना है। बट मैं आपको ये कहूँगा कि शादी कर लो, क्योंकि वहाँ पे वो एक चीज़ अगर तुम्हारे लाइफ में ठीक हो गई ना कि चलो अभी मैंने शादी कर ली, फिर तुम तुम्हारे पूरे करियर पे फोकस कर सकते हो। नहीं तो फिर वो होता है, अरे यार नहीं, शादी होने के बाद फिर लोगों का क्या होता है, एक करियर का एकदम पीक टाइम होता है और वो डिसीजन ले लेते, फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। राइट राइट। अगर अर्ली एज में कर रहे हो तो क्या इशू है? ओके। तो आपके प्रेफरेंसेस में जानना चाहूँगा, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में आपका बिलीव है। और एक जो आपका लाइफ पार्टनर रहेगा, 3 सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? कुछ नहीं, वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, सो दैट अगर वो खुश रहे तो वो मुझे खुश रखेगी। राइट। दूसरी चीज़ है कि कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है यार उसमें। फिर भी 3 क्वालिटीज़ की भाई ये होनी चाहिए इस पार्टनर में अपने। नहीं, वो मुझे सपोर्ट करे ओके, हमेशा। 2 हो गए, तीसरा? है ना। और तीसरा है कि वो लॉयल रहे। हाँ, लॉयल तो रहना ही है। वो क्वालिटी नहीं आएगी, वो तो वो होना ही कंपल्सरी है। वो थोड़ी ना कोई ऑप्शन रहेगा कि ये 3 छोड़ के तुम अगर लॉयल नहीं हो तो भी चलेगा, ऐसा। राइट 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 राइट। ओके। तो अभी कैसा है ना, आज के जनरेशन में फॉर एग्जांपल 24, 25, 26 साल के जो लड़के हैं, हार्ट ब्रेक्स के थ्रू अगर जा रहे हैं, उनका ब्रेकअप हो रहा है, लड़की उनको चीट करी है, या फिर कुछ भी उनके साथ जो भी रिलेशनशिप में अनबन हो गई होगी और लड़की जा चुकी है उनके लाइफ से, तो वैसे लड़कों को जो ऑलरेडी अपने करियर में अच्छा भी कर रहे हैं, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? देखो, ये सब चीज़ें मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, हर लड़के का रिस्पेक्ट करता हूँ, बट वो थोड़ी ना तुम जब इस दुनिया में आए थे तब तुम्हारे साथ राइट है ना। अभी रिलेशनशिप की बातें तो हो गई, सब कुछ है, बैक टू टॉपिक, पैसा ज़रूरी है सबसे इम्पोर्टेंट, राइट? आपके लिए एक नंबर तो आप बता ही सकते हो कि इस नंबर, ये नंबर अगर मेरे बैंक में जिस दिन आता है, चाहे बैंक में चाहे प्रॉपर्टी, ओवरऑल नेटवर्थ इतनी हो जाती है, तब मैं कम से कम एक 2-3 साल का तो ब्रेक लूंगा, क्योंकि स्टॉप तो आप होंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई नहीं होगा। ऐसा कौन सा नंबर है? नहीं, वो कभी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी स्टॉप ही नहीं लूंगा। राइट, वेरी गुड। भले स्लो ग्रोथ
चलती रहेगी, बट वो ग्रोथ चलती रहेगी। बट आप कभी ब्रेक तो लोगे कि चलो यार इतना अचीव किया, ऐसा फील आएगा कभी आपको? देखो ब्रेक वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है वो, कि चलो मैंने यहाँ पे ब्रेक ले लिया है, जैसे हमारा लॉस कभी अगर मार्केट में होता है तो ले लेते हैं ना 3-4 दिन का ब्रेक, तो वैसे ही ले लेना है। ओके, तो नहीं बताओगे आप नंबर? हाँ, क्योंकि मैं ब्रेक लेने ही नहीं वाला हूँ। बट फिर भी खुशी, सबसे ज़्यादा खुशी कब होगी कि चलो मेरा एक फर्स्ट टारगेट था, ये टारगेट मैंने अचीव किया, एक नंबर तो बताओ। बोल दो दादा, शर्मा मत आप। नहीं, वो तो मेरे लिए ऐसा कोई टारगेट नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे सपने लाइफ में बहुत बड़े हैं। ओके, हाँ वो तो है। ओके ठीक है। आपकी लाइफ की सबसे पहली कार कौन सी थी? मेरे लाइफ की सबसे पहली कार जो थी वो थी मारुति ओमनी। ओमनी? भाई आप पहले किडनैपिंग का बिजनेस करते थे क्या? नहीं, मेरे मटेरियल जो था उसको डिलीवर करने के लिए हमने वो ली थी। अच्छा, मारुति ओमनी ली थी, और वो ओमनी मैंने ली थी 35,000 में। हाँ 35,000 में। तो आपने वो लेने के लिए मतलब इधर उधर डिलीवरी वगैरह? यस, वो डिलीवरी के लिए ली थी। ओके, उसके बाद कौन सी कार ली आपने? ओमनी, उसके बाद मैंने स्विफ्ट ली, सॉरी उसके बाद मैंने सेंट्रो ली थी। सेंट्रो, ओके। हाँ, उसके बाद मैंने सिविक ली, उसके बाद मैंने वेंटो ली, ओके, उसके बाद मैंने हैरियर ली, ओके, उसके बाद मैंने डिफेंडर। ओके, डिफेंडर भी आ गई। तो ओमनी से डिफेंडर तक का सफ़र आपने तय किया है, और पॉडकास्ट बहुत अच्छा भी हुआ है। जाते जाते एक दो पॉइंट्स ऐसे बताओ जो यूथ को इंस्पायर्ड रखे और मोटिवेटेड रखे। देखो मैं यही कहूँगा कि तुम चीज़ों को सॉर्ट आउट करके रखो कि तुम्हें जाना कहाँ पे है ना। अगर ज़िंदगी में अगर तुम्हारे कोई सपने नहीं है ना, कोई गोल नहीं रहे ना, तो फिर तुम इधर उधर भटकते रहोगे। तो मैं यूथ को यही कहूँगा कि आज बैठो, पेन लो, डायरी लो, उस पर लिखो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है। ओके, अब मुझे ये करना है, अब तुमने ये सिलेक्ट कर दिया, अब उसको करने के लिए मुझे क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी ना, वो मैं देख लूँगा। ऐसा नहीं कि नहीं यार चलो मुझे कल 1000 CR कमाना है, तो कल को तुम स्टार्ट करोगे, क्योंकि वो होने ही नहीं वाला है। वो स्टार्ट होगा 10 रुपये से, 1000 रुपीज़ में, 1 लाख रुपीज़ से, 10 लाख रुपीज़ से। बट मेरा यही कहना है कि गोल, इंसान के गोल फिक्स होने चाहिए। राइट, हर किसी के गोल होने चाहिए कि मुझे ये करना है, राइट, और मैं इन्हें वो करूँगा ही। ओके। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह में मानते हो आप? यस, कितना काम करता है आपके हिसाब से? 150% काम करता है मेरे हिसाब से। तो आप उसका यूज़ लेते हो? हाँ, जो लोगों को, वही तो है ना, जिस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, है ना। लोगों का हमेशा ही लोगों का रोना होता है, अरे यार जिंदगी क्या चल रही है, ये लगे हुए वो लगे हुए। नहीं, हमारे माइंड होते, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको पता नहीं होता है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है या बुरा क्या है। उसको बस एक ही चीज़ पता होती है, सागर ये सोच रहा है ना, तो उसको ये करना है। राइट। अब सागर क्या सोचेगा वो सागर के ऊपर डिपेंड है। सागर को ग्रो करना है तो आपका माइंड उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। सागर बस रो रहा है तो आपका माइंड भी उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। राइट। सो हाँ, एक और राउंड अपना रह गया दादा, कि अपन अभी इंडस्ट्री में है, यूट्यूब वगैरह पे, तो अपने सब दोस्त लोग हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या सोच है? एक एक का नाम लेता हूँ सबका। आप बताओ क्या सोचते हो? यहाँ पे फंसा दिया अभी मुझे। क्या सोचते हो बताओ, जनता जानना चाहेगी। और एंड में ठीक है, वो तो बाद में बोलेंगे, पहले अपन नाम चालू करते हैं। ट्रेडर्स पैराडाइज, अभय। हाँ। कुछ नहीं, अगर जिंदगी को एंजॉय करना है तो अभय जैसा करो। सही है भाई। हाँ, नहीं तो फिर तुम्हारे पैसे कमा के उसकी कोई कीमत ही नहीं है। सही है, सही है। तो जिंदगी के असली मजे तो अभय भाई ले रहे हैं। जिंदगी के असली मजे मतलब अभय पाटिल। अरे बाप रे, बढ़िया। ओके, नेक्स्ट हम लोग नाम लेना चाहेंगे IITN ट्रेडर सौरभ मौर्य। एकदम दिलखुश आदमी। ओके, मस्त मौला, मस्त मौला आदमी एकदम। ओके। और तीसरा है यंग ट्रेडर विराज। नहीं, उसका भी सेम है, लाइफ में एंजॉय करना है, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड है। तो अगर आप उसके साथ बात करोगे तो आपको हर 10 बातों में से 3-4 बात तो बिजनेस की ही निकलेगी। अच्छा। तो आपको वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो क्या है बिजनेस की बातें, मतलब एग्जैक्टली क्या करता है वो? वही रियल एस्टेट हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। ओके, अच्छा लगा। नेक्स्ट है डेविल ट्रेडर। नहीं, वही जिंदगी के असली मजे, और क्या है। मजे ले रहे। और वेल्थ सीक्रेट? नहीं, एकदम शांत, एकदम अच्छा लड़का है। ओके, शांत स्वभाव। यस, एकदम डॉन मनते डॉन। और हम लोग पूछना चाहेंगे ट्रेडिंग विथ करोल। नहीं अरे करोल भाई वो तो हमारे सीनियर है सबके, बहुत एक्सपीरियंस बंदा है। ओके, नो डाउट। और अपने मयंक भाई द ट्रेड रूम।
वो कि कुछ लोग होते हैं ना जिनका मतलब जिनको स्टॉप नाम की चीज़ ही नहीं होती है, ब्रेक ही नहीं होता है, उसमें से एक है मयंक। मतलब रुक रहे नहीं है भाई। और मुझे नहीं लगता है कि वो लाइफ में कभी गुस्सा हुआ होगा, मुझे तो नहीं लगता है अब तक जब से उसने जन्म लिया है तब तक गुस्सा आया होगा। हमेशा एकदम स्वीट पोलाइट बात करेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये बंदा कभी गुस्सा भी कर सकता है, इतना प्यारा है वो। सही है, सही, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, एकदम आराम से हम्बल तरीके से बात करते हैं जब भी मिलते तब। ओके, सो बहुत मज़ा आया सागर दादा आपके साथ बात करके, एंड थैंक यू सो मच। आप मुंबई से यहाँ पे ट्रैवल करके आए पुणे और हमारे बुलाने पे आए, और जितने लोगों के अभी हमने नाम लिए, आई होप कि वो लोग भी आप आने के बाद यहाँ पे आए और अपना जो भी मन में है वो बातें जनता के साथ शेयर करें। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, आई होप ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ऑडियंस अगला नेक्स्ट आप किसको देखना चाहते हो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट विथ वेल्थ सीक्रेट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। थैंक यू भाई।